दोस्तों हम लोग आ रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर से और अभी हम लोग रास्ते में हैं। यहाँ पे बहुत घना जंगल है जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो। और एकदम बारिश का मौसम हो रहा है। हम लोग यहाँ पे रुके हैं भुट्टा खाने। हैरी भी यहाँ पर है। हाय हैरी। अच्छा। हाँ, तो देखो यहाँ पे गर्मा गर्म भुट्टे आंटी बेच रही है यहाँ पे। हेलो आंटी, कैसे हो आप? अच्छी हो? मेहनत कर रही हूँ, मसाला तैयार कर। मैं भी अच्छी हूँ। ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? हाँ, भैरू घाट। अच्छा, हम अभी भैरू घाट में हैं। यहाँ पे भुट्टे विद मसाला आंटी तैयार कर रही है। देखो आओ, आपको भुट्टा सेकता हुआ दिखाती हूँ। अमेरिकन भुट्टा भी है, देसी भुट्टा भी है। अमेरिकन भुट्टा यहाँ पे 30 रुपए का है और देसी भुट्टा 20 रुपए का है। और ऐसे आँच हो रही है तो वो देख सकते हैं भुट्टा वो बन के हो रहा है। तो इस भुट्टे का आनंद लेंगे हम। बहुत मजा आ रहा है। ठंडा ठंडा भी लग रहा है मुझे, क्योंकि हुआ क्या था कि जब हमने ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में स्नान किया ना, तो मेरे पास मैं मतलब एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लेके गई थी, तो कपड़े ऐसे ही सूख गए। और अभी थोड़ी नमी बनी हुई है तो ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। इसलिए मजा आ रहा है सांच के पास में खड़ा होने में। और गरम गरम भुट्टा खाएंगे तो और मजा आएगा। देख सकते हैं पीछे गाड़ियां आ रही हैं। अभी शक्ल ऐसी हो रखी है क्योंकि नहा के नदी से हम निकल गए थे। पहले हमने सोचा कि हम जाते वक्त पहले नर्मदा नदी में स्नान करेंगे फिर दर्शन करेंगे। हमें कुछ कंफ्यूजन हो गया कि मंदिर के पट बंद होने वाले, तो हम निकल गए। तो हमारे भुट्टे हो चुके हैं तैयार। हैरी के हाथ में है गर्मा गर्म भुट्टा, देख सकते हो। थैंक यू आंटी जी। और हमने 4 भुट्टे बोले थे, तो ये भी स्टॉल आंटी जी का है, वो स्टॉल भी आंटी जी का है। तो अब हमने 2 यहाँ से लिए, 2 हम वहां से लेंगे। बाय भैया। बाय बेटा। ये देखो गर्मा गर्म भुट्टे, देख रहे हो? देख के मुंह में पानी आ रहा है भैया को, देखो। याद आ गई। क्या बताओ बताओ। याद आ गई जैसे वो भुट्टे देखते देखते फिर वो मुंह से ढेर सारा। जी। इसलिए मैंने मेरा मुंह बंद कर लिया। देख रहे हैं दोस्तों आप, भैया ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अब वापस से। दोस्तों हम वापस जा रहे हैं गुल्लू भैया के घर पे कोटा में। और कोटा में आज भैया के घर पे हम स्टे करने वाले हैं। हम मॉर्निंग में निकलेंगे अपने घर दिल्ली के लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री महाकाल दोस्तों। अब हम लोग निकल चुके हैं कोटा से दिल्ली के लिए। मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, ये हिशिता। हेलो। और ये हमारी ट्रेन है और अब हम लोग जा रहे हैं दिल्ली के लिए। और पूरी जर्नी आपको दिखाने के लिए बड़ा एक्साइटेड हो रहा है मन कि जल्दी से जाऊं, वीडियो अपलोड करूं, एडिटिंग करूं और जाके आपको पूरी जर्नी दिखाऊं। और गुल्लू भैया बेचारे मतलब उन्होंने इतना लॉन्ग ड्राइव करा। हम लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत सो गए थे, बट वो बिल्कुल भी नहीं सो पाए। और अभी भी घर आने के बाद में तुरंत वो अपने बेटे को लेके किसी काम से जा रहे हैं, तो मुझे उनके लिए बड़ा वो लग रहा है। और आते वक्त रास्ते में इतना जाम था, इतना जाम था ना। एक लोकेशन ऐसी पड़ी थी, तो बट मैंने उसमें वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा। तो अभी हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और 6 साढ़े 6 घंटे लगेंगे हमें यहाँ से हजरत निज़ामुद्दीन पहुंचने के लिए। वहाँ से हम अपने घर जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही। और जितने भी मंदिर हम लोगों ने विजिट किया, सभी टेम्पल्स में हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। और हमने नर्मदा नदी में स्नान भी करा और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगी हैरी और हमारे भैया को, तो गुल्लू भैया को। सबसे पहले तो हैरी थैंक यू इतना अच्छा ट्रिप प्लान करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। फेस टू फेस तो नहीं बोला कि हाँ, लेकिन सच में बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और थैंक यू हैरी स्पेशल अगेन कि आपने गुल्लू भैया से मिलवाया। और एक नए भाई मिले मुझको, इशिता को नए मामा जी मिले। और मतलब जितनी भी जर्नी रही बहुत खूबसूरत रही। फर्स्ट टाइम मिले, उसके बाद में उन्होंने इतने अच्छे से हमें हमारे लिए सारी चीज़ें करी। वी आर सो ग्लैड। एंड दोबारा जल्दी मिलेंगे, दोबारा से कोई ना कोई ट्रिप ज़रूर प्लान करेंगे और फिर से ऐसे ही घूमने जाएंगे, है ना। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगी कोटा बहुत ही सुंदर सिटी है।
इतनी क्लीन है, इतनी साफ है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस दिन स्पेशल कोटा घूमने आएंगे, कोटा का व्लॉग बनाएंगे गुल्लू भैया और हैरी के साथ में। तो ये स्पेशल थैंक यू वीडियो था हमारे हैरी और गुल्लू भैया के लिए। आओ गाइस हैरी से मिलते हैं। हैरी को हमारे साथ सीट नहीं मिली, अलग सीट ले ली है इनके लिए। पूरी जर्नी साथ रहे, जाते जाते अलग है। हाँ, जाते जाते अलग हो गई सीट। कैसी रही पूरी जर्नी? सो हैरी कैसी रही पूरी जर्नी? बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास बढ़िया रहा। पहले महाकाल के दर्शन हुए। अच्छा वो एक्सपीरियंस बताओ, महाकाल के दर्शन हुए तो कैसा फील हुआ? हालांकि मैं ये वीडियो तभी बनाना चाहती थी जब मैंने कहा भी था कि मुझे आपसे बात करनी है, आपने कहा नहीं हम बाद में बात करेंगे। कैसा लगा? कुछ दर्शन करने के बाद ना उस समय तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, जब वहां से निकलने लगे ना तो ऐसा फील हुआ कि कुछ छूट रहा है। मतलब ऐसा होता है ना, कोई अजीज हमारे कोई होता है तो वो कोई आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है और हम लोग होते हैं कि नहीं नहीं हम जाना है या छोड़ के, ऐसा मतलब फीलिंग बहुत डिफरेंट थी। अभी भी ऐसा घूमते खड़े जैसा फील हो रहा है, बट ठीक है, बाबा ने बुलाया है दोबारा। सोचा था कि जब बाबा से मिलोगे तो पहला अनुभव कुछ इस प्रकार होगा? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। मैं इतने भी मंदिर में दर्शन कर चुका हूँ, बहुत किए हैं, लेकिन ऐसे कभी अनुभव नहीं रहा जो ये रहा। बहुत अमेजिंग था ये वाला। ये बात हकीकत है, जब हम फर्स्ट टाइम बाबा से मिलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अंदर बहुत कुछ चल रहा है और कैसे उनको कह दें, लेकिन कह भी नहीं पाते। और उसके बाद सच है, मेरी सिस्टर बोल रही थी कि वो बोलने लगी कि क्या मांगेगा क्या करेगा, ढंग से देख लियो, दर्शन कर लियो और ठीक से मांग लियो। लेकिन ये बात सच है, जब आप पहुंचते हो तो नहीं मांग सकते हो उससे कुछ, ऐसा लगता है कि वो खुद ही देगी। मतलब मन में है कि ये बोलूं लेकिन नहीं बोल पाओगे आप। अभी भी इमोशनल हो रहे हो? नहीं इमोशनल नहीं, बस हाँ एक्चुअली हुआ क्या था, गुल्लू भैया हमारे साथ थे, तो हमारे गुल्लू भैया बड़े जॉली नेचर के हैं और हैरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। और मतलब मैं तो समझ गई थी क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मैं जानती हूँ, मैं अकेली आई थी, मैंने खुद को कैसे संभाला था वो मैं जानती हूँ। मैं बच्चों की तरह रो रही थी और सेकंड टाइम में भी रो रहे थे। मैं इवन अब भी, मैं 6 टाइम अब गई, मैं तब भी रो रही थी। अभी भी रो रहे थे। और उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो ऐसा लग रहा था मेरा दिल फट जाएगा, मतलब ऐसे मुझे हुआ था। और मैं उस समय हैरी का फेस देख के वो समझ पा रही थी और मुझे ये था हैरी वो थोड़ा रो ले। जब आप यहाँ रो लेते हो ना, आपके मन का बहुत बड़ा भार हल्का होता है। लेकिन जब गुल्लू भैया ने देखा एज अ जॉली नेचर में, उन्होंने इसको संभालने की कोशिश की भाई चुप हो जाए मतलब करके, तो ऐसा हुआ। और मतलब वरना अगर ये अकेले होते ना तो ये आधा घंटा लगा देते लिटरली रोने में। नहीं मैं रोक नहीं पाता आंसू को। हाँ, सच बात है, वो तो सब लोग साथ सब में लोग थे तो हाँ तो वो चीज मर्द फिर को दर्द नहीं होता। हाँ ये पता है कहने वाली बात होती है। देखो जेंडर अलग होता है बट इमोशन तो सब में है, फीलिंग तो सब में है, लाइफ में सिचुएशन तो सबने फेस करी है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न या फिर एक लाइक मुकम्मल जहान किसी को नहीं मिला, तो वही चीज है। सर हमारा है, ये हमारे टीटी भैया आए हैं हमारी टिकट चेक करने। हेलो कर दो सबको आप प्लीज जी नाउ कंटिन्यू। तो तो ऐसा होता है। और कहाँ थे हम कि हाँ अगर गुल्लू भैया नहीं आते तो हैरी और बहुत रो लेते शायद। मैंने एक स्पेशल थैंक्स वीडियो बनाई है पता है आपके गुल्लू भैया के लिए, वो दिखाऊंगी नहीं, अपलोड करूंगी सीधा। अभी मैं वही शूट कर रही थी, मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिल गए, थैंक यू तो अब बताओ। बस ठीक है, अच्छा लगा, दोबारा दर्शन करने आऊंगा, ये तो कंफर्म है। हाँ बाकी बाबा की मर्जी है, जब बुलाएंगे उनका आदेश जल्दी आएगा क्योंकि कुछ चीजें इसकी रह गई है, बाकी में आपको जरूर बुलाएंगे बाबा। बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी थी इनके अंदर, फील करी थी कि जब ये उस इमोशंस में थे वो इनकम्प्लीट रह गया। और उज्जैन जब आते हो ना तो अगर कुछ चीज़ छूट रही है बाबा उसके लिए ज़रूर बुलाते हैं, मैंने खुद नोटिस करा है। जितने भी लोग उज्जैन जा चुके हैं अपना एक्सपीरियंस जो फील कर चुके हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत। और कंग्रेचुलेशंस, अब से लाइफ का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। कुछ चीज़ें छूटेंगी, कुछ चीज़ें मिलेंगी। और उज्जैन का मतलब ही यही है, कहीं ना कहीं भ्रमित
जो दुनिया से हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकल। सच का सामना करते हैं और अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। मैं नहीं कह रही जाके कोई जंग छिड़ने वाली है, नहीं, हमारी इनर सोल जो है ना वो स्ट्रांग हो जाती है। ये उज्जैन का महत्व है क्योंकि वो महाकाल है, बहुत चीजें सिखाते हैं लाइफ में। बाकी और कुछ कहना चाहते हो आप नहीं और कुछ नहीं। हमारे व्यूवर्स के लिए? ये है कि जो अगर फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो प्लान करने की जरूरत नहीं है। प्लान मैंने भी बहुत कुछ किया, हाँ लेकिन उनके हिसाब से चला जैसे वो चाहते थे। हाँ उन्हीं के हिसाब से हम लोग पहुंचे और सब कुछ उन्हीं के हिसाब से हुआ है। हाँ प्लानिंग किसी काम की नहीं आएगी। झोला उठाओ निकल पड़ो। मैं तो बस। ये बोलूँगा, अच्छा जो हाँ, ट्रेन मिले उस ट्रेन में चढ़ जाओ। ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं मार्च में आई थी, अभी हम लोग जुलाई में आए ना, और मार्च के बाद बाबा की इतनी असीम कृपा रही कि मैं हर महीने आ रही हूँ। और मैं इनको बार बार बोलती थी, हैरी चलो हम उज्जैन चलेंगे। हाँ चलूंगा, अभी बाबा को बुलावा नहीं आया, बाबा का बुलावा नहीं आया। अगर आपको कहीं से मैसेज मिल रहा है ना उज्जैन जाना, उज्जैन चलें, कोई रील दिख रही है, कोई कह रहा है, कोई बात कर रहा है, वही बुलावा है। बाबा चिट्ठी लेकर घर नहीं आएंगे, ठीक है? वही संकेत है। अगर आपके मन को टच कर रहा है कि हाँ मैं आपने वो चीज सुनी और आप जाना चाह रहे थे उज्जैन, तो बस आप आ जाइए, वेट मत करिए, यही बुलावा होता है, ठीक है? तो मैंने इनको कई बार कहा, बट ये टालते रहे कि हाँ देखते देखते। और वाकई में आप कभी उज्जैन प्लान नहीं कर सकते, उज्जैन आपको प्लान करता है। आप कभी महाकालेश्वर खुद से नहीं आते, महाकाल खुद आपको बुलाते हैं। हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, और बहुत टालने खास का रही। रीजन ये भी था कि मैं एक कंफर्ट जोन की जर्नी चाह रहा था कि एक टिकट लेके जाएंगे आराम से जाएंगे। मैं जनरल और से नहीं जाऊंगा मैं जो जनरल से नहीं जाऊंगा। दिल्ली से उज्जैन की जो ट्रेन का है उसमें सब बुकिंग फुल है, हमेशा रहती है, हमेशा फुल रहती है, इंदौर एक्सप्रेस जो है। और मैं ये मतलब मेरा मन में ये था कि आराम से ही जर्नी करनी है, और उसी हिसाब से प्लान भी किया लेकिन वो कुछ काम नहीं आई। नहीं आती। पता हूँ क्यों? मैं बताती हूँ। मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। मैंने कभी ना बैठ के प्लानिंग नहीं करी उज्जैन के लिए कि मैं कल जाऊंगी, कि मैं फलानी डेट को जाऊंगी। मैंने आज मेरे मन में आया और शाम को मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाती थी। अभी तक मैं जितनी बार भी आई ना, केवल एक बार मैं प्लान करके आई थी जब फैमिली के साथ आई थी, अदरवाइज मैंने ज्यादातर सोलो ट्रिप करे और मैं अकेली ही आई हूँ उज्जैन। और मैंने बहुत इंजॉय करा है, बहुत, मतलब ना, मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, मुझे अकेले ज्यादा मजा आता है। हालांकि मुझे इस जर्नी में भी बहुत मजा आया, मैं नहीं कह रही मजा नहीं आया, बहुत मजा आया। लेकिन वही मैं कहूंगी, बुलावा ऐसे ही आता है एकदम से, ठीक है? तो रिजर्वेशन और ये कंफर्ट, कपड़े खरीदना, बैग रेडी करना आप नहीं कर सकते, तुरंत होती हैं चीजें। आपके पास जो है जैसा है जाइए, बाबा को दिखावा नहीं चाहिए। वो झांक लेते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है क्या है, और उनको वो सब पता है जो किसी को नहीं पता सही बात ठीक है? तो ऐसे ही बाबा बुलाते हैं। हैरी का बहुत मन था कि हम रिजर्वेशन से आए, रिजर्वेशन हुई भी थी, मेरी वजह से ट्रेन छूट गई। ट्रेन थी हमारी 6:45 की, नहीं हमारी थी, हाँ शाम की ट्रेन थी। और हम लोग 6:45 स्टेशन पे पहुंचे थे। बहुत जल्दी। ट्रेन तक पहुंचते पहुंचते हम 10 मिनट लेट हो गए। ये थी हमारी जर्नी अभी तक की, एक्सपीरियंस हैरी का। और अब बाबा इनको दोबारा जरूर बुलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपसे दोबारा अगली नई वीडियो में तब तक के अपने लिए नए हर नए हर एक्सपीरियंस के महादेव। साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जीवन में ग्रो करिए, और ईश्वर से प्यार कीजिए। हाँ ठीक है। चलिए, जय श्री जय महाकाल, श्री हर हर महाकाल, हर हर महादेव। महादेव।